आज का हमारा विषय है बाजार एवं बाजार के रूप। सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि बाजार का अर्थ क्या है। वर्तमान परिस्थितियों में बाजार का मतलब हम उससे लेते हैं जहां क्रेता तथा विक्रेता दोनों एक साथ मिलकर किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। अब यहाँ ये स्पष्ट है कि क्रेता और विक्रेताओं का फेस टू फेस मिलना आवश्यक नहीं है, यानी स्थान विशेष की आवश्यकता बाजार में वर्तमान में नहीं रही है। यानी दो स्थानों पर उपस्थित व्यक्ति भी किसी भी माध्यम से यदि एक दूसरे के संपर्क में हैं और वो सौदा करते हैं तो हम उसे भी बाजार की श्रेणी में मानते हैं। तो बाजार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपके प्रथम वर्ष कला के पाठ्यक्रम को देखते हुए जो बाजार के मुख्य प्रकार जिनका आपको अध्ययन करना है वो इस प्रकार हैं। पहला है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार यानी ये प्रतियोगिता का श्रेष्ठतम उदाहरण है या प्रतियोगिता की एक्सट्रीम स्थिति होती है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं, जैसे सबसे पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले क्रेता एवं विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। अब यहाँ अत्यधिक संख्या का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या इतनी पर्याप्त होती है कि कोई भी क्रेता या कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की कीमत उद्योग के द्वारा जो एक बार निर्धारित हो जाती है, प्रत्येक फर्म या प्रत्येक क्रेता के लिए वो दी हुई होती है। वो चाहकर भी उसमें किसी प्रकार का बदलाव अपने स्तर पर करने की स्थिति में नहीं होता है। दूसरी विशेषता इसकी है समरूप वस्तुएं, यानी जितने भी विक्रेता या उत्पादक इस बाजार में होते हैं उन सभी की वस्तुएं आकार, प्रकार, गुण, मात्रा इन सब में समान होती है। यानी कोई भी क्रेता या विक्रेता अपनी वस्तु को श्रेष्ठ नहीं बता सकता क्योंकि सभी की वस्तुएं समान होती हैं। अतः इसमें गैर कीमत प्रतियोगिता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। यानी कीमत के अतिरिक्त कोई प्रतियोगिता नहीं होती। कोई भी विक्रेता ये नहीं कह सकता कि उसकी वस्तु इस मायने में दूसरे विक्रेता की वस्तु से श्रेष्ठ है। अतः यहाँ विज्ञापन का कोई मतलब नहीं होता है। विज्ञापन का व्यय यहाँ शून्य होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट विशेषता है इसकी फर्म का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। यानी इस बाजार की इस स्थिति में अगर कोई फर्म प्रवेश करना चाहती है तो वो प्रवेश कर सकती है। कोई फर्म उद्योग को छोड़ना चाहती है तो वो उद्योग को छोड़ सकती है। उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ही बाजार का ज्ञान पूर्ण होता है। यानी क्रेता को भी बाजार की पूर्ण जानकारी होती है तथा विक्रेता को भी बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। दूसरी स्थिति है एकाधिकार की स्थिति, जो इसके जस्ट विपरीत सिरे की स्थिति है। इसमें प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है तथा इसकी विशेषता, जो मुख्य विशेषता वो ये है कि यहाँ वस्तु का उत्पादक या पूर्तिकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए हम इसको एकाधिकार कहते हैं। अब उत्पादक एक ही होने से यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे फर्म एवं उद्योग अलग अलग होते हैं, यहाँ ये भिन्नता समाप्त हो जाती है।
इसलिए हम इसको एक फर्म उद्योग के नाम से भी जानते हैं। और जो एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन करता है उस वस्तु से मिलती जुलती वस्तु भी बाजार में कोई उपलब्ध नहीं होती तथा कोई भी नया उत्पादक उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसको हम एकाधिकार की स्थिति कहते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां बाजार की प्रतियोगिता की दृष्टि से श्रेय की स्थितियां हैं। एक में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो दूसरे में अपूर्ण प्रतियोगिता का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। जबकि व्यवहार में ऐसा बाजार आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। व्यवहार में हमें अपूर्ण प्रतियोगिता ही देखने को मिलती है। अपूर्ण प्रतियोगिता का तात्पर्य ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो दशाएं हैं उन दशाओं में से कोई भी दशा अगर पूरी नहीं हो रही तो उसको हम अपूर्ण प्रतियोगिता मानकर चलते हैं। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता एक विशेष किस्म है इसकी, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषताएं जो हैं वो दोनों की मिली जुली है। यानी एक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक फर्म मिलती जुलती वस्तुओं का निर्माण करती है। यानी एक दूसरे की वस्तुएं मिलती जुलती होंगी लेकिन बिल्कुल समान नहीं होती है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। अतः यहाँ वस्तु विभेद पाया जाता है। यानी मान लीजिए कि 100 उत्पादक हैं तो 100 की ही वस्तुएं किसी न किसी मात्रा में, आकार में, प्रकार में, पैकिंग को लेके, है ना, दिखने में, वहाँ किसी न किसी प्रकार का भेद उनके द्वारा किया जाता है ताकि वो ये बता सकें कि दूसरे की वस्तु की तुलना में उसकी वस्तु किन मायनों में श्रेष्ठ है। अतः यहाँ गैर मूल्य प्रतियोगिता बहुत पाई जाती है। प्रत्येक उत्पादक विज्ञापन के द्वारा ये बताने का प्रयास करता है कि वस्तु जो उसकी वस्तु है वो दूसरे की वस्तु से किस प्रकार श्रेष्ठ है ताकि उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित किया जा सके।